हेलो माय ऑल व्यूअर, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं आपके मेंटर विजेता सिंह फटाफट इस फ्रेजल वर्ब की कड़ी में मेरे साथ कनेक्ट हुई है। आज आपके लिए बहुत इजी सा रूल कि फ्रेजल वर्ब एग्जाम में कभी गलत नहीं करोगे या आप बोलने में भी कभी गलत नहीं करोगे। आई विल ट्राई और आप मेरे साथ कनेक्ट होइए कि आपको क्या सी ढूंढना है। देखिए, फ्रेजल वर्ब आज की इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश में कुछ स्कोर करना चाहते हैं, 4 नंबर का आएगा किसी भी एग्जाम में 4 मार्क्स 5 मार्क्स के लिए, तो वहां पे आपकी मुट्ठी में बंद हो जाना चाहिए। और अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं, अच्छा लगता है तो लाइक फटाफट करते जाएगा। आइए कनेक्ट होते हैं। फ्रेजल वर्ब का मीनिंग क्या होता है? दो या दो से अधिक जब वर्ब और एडवर्ब या प्रीपोजिशन एक ग्रुप के कॉम्बिनेशन में आते हैं तो वहां क्या मेक ओवर होता है? आपका एक नया फ्रेजल वर्ब, यानी वो वर्ब जिस फॉर्म में आता है वो फ्रेजल की फॉर्म में आ जाता है। देखेंगे व्हाट इज अ फ्रेजल वर्ब? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? ग्रुप ऑफ वर्ड कंसिस्टिंग ऑफ अ वर्ब, यानी जब एक साथ दो या दो से अधिक वर्ब, एडवर्ब या फिर प्रीपोजिशन मिलके एक नई वर्ब की फॉर्म को बना रहे हैं, उसको हम लोगों ने क्या बोला है? फ्रेजल वर्ब बोला है। अब देखिए इस डायग्राम से आई होप कि आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने फ्रेजल वर्ब को 3 कैटेगरीज में डिनोट किया है कि टाइप देखेंगे, टाइप ऑफ फ्रेजल वर्ब कितने टाइप के हैं। तो पहला देखिए, जब वर्ब आता है और वर्ब अपने साथ एक वर्ब होगा और एक वर्ब के साथ एक एडवर्ब भी होगा किसी भी सेंटेंस में, तो वहां क्या बनेगा? एक नया फ्रेजल वर्ब बनेगा। कैसे? एग्जांपल से समझिए, बहुत इजी होगा एग्जांपल्स के जरिए मुझे आपको क्लियर करना। द पिक्चर इज वेरी क्लियर हियर कि व्हेन डज द प्लेन टेक ऑफ। टेक मींस, टेक क्या हुआ? यहाँ पे वर्ब हो गया और अब आपका क्या हुआ? ऑफ क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो जब इन दोनों को एक साथ कॉम्बो किया, हमने एक साथ मिलाया, टेक मींस होता है ऐसे लेना, ऑफ मींस होता है किसी चीज का काकी के ऑफ। तो यहाँ पे जब दोनों को कॉम्बो किया हमने, तो क्या बना कि प्लेन टेक ऑफ हो रहा है, नई मीनिंग बन गई इसकी। तो यहाँ पे हमें क्या मिला? फ्रेजल वर्ब मिला। नेक्स्ट वन एग्जांपल देखिए, यहाँ पे भी एक वर्ब और एक एडवर्ब आपको बहुत इजीली देखने को मिल रहा है। We sat down। sat मींस बैठना, down मींस नीचे। यहाँ पे sat क्या हुआ? वर्ब, down क्या हुआ? एडवर्ब। वर्ब की जगह पे जिनको यूज करते हैं at, waited। तो यहाँ पे जब इन दो का एक न्यू कॉम्बिनेशन, एक ग्रुप बना एक नए सेंटेंस की फॉर्म में, तो हमें क्या मिला? एक नया फ्रेजल वर्ब मिला। और आपको जब क्वेश्चन में ऐसे देगा ना, तो वहां पे आपको कोई ना कोई ट्रिक रहता है कि आप बार बार अगर इसकी प्रैक्टिस करते रहते हो तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। और आई थॉट कि मैं इस सीरीज में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगी, तो बस जुड़े रहिए मेरे साथ और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आप लोग, बहुत मेहनत करती हूँ मैं आपके लिए, पता है। और अगर आप लोग का लाइक मिलता, आपके कमेंट आते हैं, ट्रस्ट मी गाइस, बहुत एनर्जी आती है आपके कमेंट से। नेक्स्ट वन देखेंगे एग्जांपल। यहाँ पे भी एक वर्ब और एक एडवर्ब का ही कॉम्बिनेशन। द प्राइस ऑफ लैंड और प्रॉपर्टी भी हो सकता है। हियर गो अप, लगातार प्रॉपर्टी के प्राइस क्या हो रहे हैं? बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं, भाग रहे हैं। तो गो अप, हियर गो मींस जाना, अप मींस ऊपर। जब हमने दोनों को कॉम्बो किया, वो क्या हुआ? वर्ब हुआ और अब क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। तो जब इन दो को मिला के एक नया फ्रेजल वर्ब क्रिएट किया, तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स देखे वर्ब और एडवर्ब के। आई होप कि ये आपको बिल्कुल कंफर्म हुआ होगा। नेक्स्ट वन आएंगे मेरे साथ। बोर्ड पे थोड़ी जगह कम है तो मैंने बहुत थोड़े एग्जांपल लिए आपके लिए कि आप इसे समझें और मोर देन प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि प्रैक्टिस किसी भी चीज के लिए ना बहुत नेसेसरी। मैं अपने हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करें और लगातार बोलती हूँ कि बैड हैबिट से दूर जाइए। इसका मतलब
कि आज आपको अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। हम सब मॉडर्नेट हो रहे हैं और मॉडर्न युग में हमें ये पता नहीं चल रहा है कि हम अपनी लाइफ को कितना डेंजर ले जा रहे हैं। एक तरफ आपका ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम, पोल्यूशन का प्रॉब्लम, कम ऑन विद मी। देखिए दूसरे टाइप पे आ जाइए। पहला मैंने वर्ब एंड एडवर्ब के साथ देखा, अब दूसरे में मैंने क्या लिया है, प्रीपोजिशन एंड वर्ब। यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन है दो चीजों का, क्या आ रहा है, एक वर्ब और दूसरा प्रीपोजिशन। एग्जांपल देखिए, सी बाउट अप हियर चिल्ड्रंस वन। तो यहाँ पे बाउट एंड अप एक साथ जब आए तो यहाँ क्या क्रिएट हुआ, एक नया फ्रेजल वर्ब क्रिएट हो गया। नेक्स्ट वन देखेंगे, द चाइल्ड फेल इनटू द वाटर। फेल इनटू द वाटर इन द सेंस कि यहाँ पर भी फेल और इनटू एक साथ जब आया तो हमारे लिए फेल का मतलब वर्ब, इनटू का मींस प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे इन दोनों को जब कॉम्बो किया तो हमें एक नया फ्रेजल वर्ब का सेंटेंस मिला। इस तरह से आप लोग करोगे। एक और लिखा है, द वर्कर्स आस्क्ड फॉर मोर मनी। भैया पैसा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ के अंदर, जितना होता है उतना कम होता है। तो यहाँ पे वर्कर्स क्या कर रहे हैं, और मांग रहे हैं, पैसे पूछ रहे हैं। आस्क वर्ब फॉर आपके लिए प्रीपोजिशन। इस तरीके से सेकंड टाइप को भी आप क्वेश्चन में बहुत अच्छे से ढूंढेंगे। अगर वर्ब है और वर्ब के साथ प्रीपोजिशन है तो वहां क्या होगा, फ्रेजल वर्ब। और देखिए कोई भी वीडियो ना आपको पूरा देखना होता है। जब तक आप पूरा वीडियो किसी का भी देख रहे हो आप लोग, अगर पूरा वीडियो आप नहीं देखेंगे तो कई बार बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप समझ नहीं पाते और वही गलतियां हो जाती हैं। मैं इसका भी स्क्रॉल करके देख लेता हूँ, उसका भी। तो प्लीज पेशेंस रखें, आराम से पढ़ें, अच्छी प्रैक्टिस करें। क्योंकि पढ़ना कौन चाहता है यार, मैं नहीं पढ़ती थी, आप कैसे पढ़ोगे। बट लिटरली यार थोड़ी सी मेहनत मुझे कितना आगे ले आई है, करके देखिए बहुत अच्छा लगेगा। कम ऑन विद मी। थर्ड टाइप देखेंगे हम लोग। यहाँ पे थर्ड क्या दिखा है कि हमने अब तीसरे में हम वर्ब को ले रहे हैं, एडवर्ब को ले रहे हैं और प्रीपोजिशन को ले रहे हैं। तीनों को एक साथ लीजिए और कुछ यहाँ पे नए फ्रेजल वर्ब बनाइए। और इसकी जितनी प्रैक्टिस आप लोग करोगे उतना इजी ये होता जाएगा आपके लिए। एग्जाम्पल देखिए, we'll have to come up with another sources of funding। यहाँ पे come means आना, अब देखिए with तीनों को हमने लिया, वर्ब, एडवर्ब एंड प्रीपोजिशन। जब तीनों हमारे साथ एक कॉम्बो टुगेदर आए, एक कॉम्बो बना इनका, मोर देन सेंटेंसेस। मैंने सबसे बताया ग्रुप ऑफ वर्ड, तो ग्रुप ऑफ वर्ड का मीनिंग एक बंच तैयार कीजिए और वहां पे फ्रेजल वर्ब को एग्जैक्टली एडजस्ट कर दीजिए। फ्रेजल वर्ब के ये ट्रिक अगर अच्छे लग रहे हैं तो जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बारी, फिर इसको एक बार और देख लीजिए कि क्या है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि तीनों को अलग अलग देखा, वर्ब एडवर्ब मिलके कैसे सेंटेंस में कवर कर रहे हैं, वर्ब एंड प्रीपोजिशन मिलके कैसे एक नया ग्रुप बना रहे हैं, इसमें फ्रेजल वर्ब कैसे आ रहा है। और जब वर्ब एंड प्रीपोजिशन तीनों को एक साथ कॉम्बो किया हमने तो एक नया सेंटेंस में कवर हुआ। तो इनकी मोर देन प्रैक्टिस करनी है और आपको जैसा भी फील होता है, अगर आपको पढ़ाने का मेथड अच्छा लग रहा है, आप और एग्जांपल्स, मोर देन एग्जांपल्स चाहते हैं, या कहीं आपको कोई क्वेरीज आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि आप तक कनेक्ट हो, जल्द से जल्द आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस हो। अगर इसके और एग्जांपल्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। थैंक्स फॉर एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।